अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के भारत के लिए मुसलसल सख्त बयानात और फैसले सामने आ रहे हैं और आज अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दे दी है। उन्होंने यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका भारत पर मजीद टैरिफ्स आयद कर देगा क्योंकि भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में फरोख्त कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक भारत न सिर्फ रूसी तेल की बड़ी मिकदार खरीद रहा है बल्कि वो उसमें से ज्यादातर तेल को ओपन मार्केट में भारी मुनाफे के लिए फरोख्त कर रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग रूसी वॉर मशीन के हाथों मारे जा रहे हैं। इसी वजह से मैं भारत की जानिब से अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में नुमाया इजाफा करूंगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। ट्रंप की इस पोस्ट पर कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अब नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप भारत के बारे में रोजाना नॉनसेंस गुफ्तगू कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोशी से सब कुछ सुन रहे हैं। मोदी ट्रंप से इतने खौफजदा क्यों हैं, ये कांग्रेस ने कहा है। मगर आज सदर ट्रंप की सख्त पोस्ट से पहले ट्रंप इंतजामिया के अहदेदार और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने भी भारत की रूस से तेल की खरीदारी को यूक्रेन जंग में रूस के लिए फाइनेंसिंग करार दे दिया था। So what he said very clearly is, तो जो बात सदर ट्रंप ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कही वो ये है कि भारत का रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन जंग को माली मदद फराहम करना किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि भारत रूसी तेल की खरीदारी में तकरीबन चीन के बराबर है। ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। भारत खुद को दुनिया में हमारा करीबी दोस्त जाहिर करता है, लेकिन वो हमारी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद करता है। हमें ये भी मालूम है कि भारतीय बड़ी तादाद में इमिग्रेशन पॉलिसी में धोखाधड़ी में मुलव्विस हैं, जो कि अमरीकी वर्कर्स के लिए नुकसानदेह है। और फिर हम ये देखते हैं कि वो रूसी तेल खरीद रहा है। सदर ट्रंप भारत और भारतीय वजीर आजम के साथ हमेशा से शानदार ताल्लुकात रखना चाहते हैं और रखते भी आए हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम हकीकत का सामना करें, खास तौर पर यूक्रेन जंग की माली मावनत से मुताल्लिक। सदर ट्रंप के पास यूक्रेन में जारी जंग के खात्मे के लिए तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं, चाहे वो सिफारती हों, मालियाती हों या कोई और तरीका, ताकि हम अमन कायम कर सकें। so we can achieve peace. ट्रंप और उनकी इंतजामिया मुसलसल भारत पर टैरिफ डील के लिए दबाव बढ़ा रही है क्योंकि अमेरिका और भारत के टैरिफ मुज़ाकरात अब भी जारी है। मगर रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है। मगर मोदी हुकूमत भी ज़राए के तहत यही खबर दे रही है कि वो इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गुज़िश्ता हफ्ते से ही भारत की रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स की खबर सामने आई थी कि भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी है और फिर खुद सदर ट्रंप ने दावा कर दिया था कि मैंने सुना है कि अब भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं मालूम ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन ये एक अच्छा कदम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर मोदी ने खुद तो सदर ट्रंप को जवाब नहीं दिया, मगर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में दो सीनियर भारतीय ओहदेदारों ने ज़राए के तहत खबरों की तरदीद की और कहा कि भारतीय हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी कि वो रूस से तेल की खरीदारी को रोक दें। इस हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। और आज ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत ने भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को ये हिदायत नहीं दी हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें और ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दी जाए। और ये बात भारतीय ऑफिशियल्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताई है क्योंकि मामला बहुत हसास है और उनके मुताबिक सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज को इजाज़त है कि वो जहां से चाहें खाम तेल की खरीदारी करें। जबकि वीकेंड पर वज़ीर आज़म मोदी ने बैनुल-अक़वामी मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल में भारत के मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म का ये बयान उस वक्त आया कि जब ट्रंप इंतजामिया ने भारत से अमेरिका की जाने वाली बरामदात पर 25% टैरिफ आयद कर दिया था, जबकि व्हाइट हाउस ने मजीद इक़दामात की धमकी भी दे दी है अगर भारत ने रूस से खाम तेल की खरीदारी बंद न की तो। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे ट्रंप यूक्रेन जंग बंद करने के लिए रूस पर दबाव डाल रहे हैं, वैसे वैसे भारत उनका टॉप टारगेट बन गया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी ट्रंप ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी और भारत पर इस बात पर तनकीद की थी कि वो ब्रिक्स का हिस्सा है और रूस के साथ करीबी ताल्लुक रखे हुए है। और फिर ये भी कह दिया था कि रूस और भारत अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं। और ये बयान अमरीकी पॉलिसी में एक बड़ी शिफ्ट की निशानदही करता है क्योंकि सालों से अमरीका भारत को इस खित्ते में चीन का काउंटर वेट के तौर पर देखता रहा है। मगर अब ट्रंप माजी की हिकमत अमली के खिलाफ जाते हुए इस मामले को रूसी सदर पुतिन के सामने लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि पुतिन अमरीकी सदर के दबाव के बावजूद यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं।
मोदी हुकूमत के अहदेदार जराए से ये इशारा दे रहे हैं कि अमरीकी दबाव के बजाय भारत ने फिलहाल रूस से तेल की खरीदारी की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला नहीं किया और ऑयल कंपनी इस पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है। इसी तरह हफ्ते को अवाम से खिताब करते हुए खुद वजीर आजम मोदी ने भारतीय अवाम पर जोर दिया कि वो गैर मुल्की अशिया की बजाय भारत में बनने वाली अशिया खरीदें और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता, मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। जब भारत और चीन का सरहदी तनाज़ा हुआ था उस वक्त भी वज़ीर आज़म मोदी ने ऐसा ही बयान दिया था, मगर उसके बाद भारत की चीन से दरामदात और बढ़ गई थी। इसके अलावा जब गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप इंतज़ामिया ने खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भारत पर भारी टैरिफ्स और जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था तो गोदी मीडिया परेशानी का शिकार था। ट्रंप और राहुल गांधी पर तनकीद कर रहा था। राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो ट्रंप का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, मगर अब गोदी मीडिया वज़ीर आज़म मोदी के दिफा में ये बयानिया बना रहा है कि भारत के लिए अमरीकी टैरिफ फ़ायदेमंद है और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका है। वज़ीर आज़म मोदी के हिमायती मीडिया की इस नई तौजीह पर मारूफ भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने यह तनकीद की है कि वज़ीर आज़म मोदी का हुक्म आए तो गोदी मीडिया के एंकर जुर्म को भी जायज़ ठहराएंगे और कहेंगे कि ये मुल्क के लिए अच्छा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से आदेश आ जाए ना, तो ये जो गोदी मीडिया के गुर्गे हैं, ये लोग भुखमरी को भी, अपराध को भी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को भी जायज ठहराएंगे और कहेंगे कि देश के लिए अच्छा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया में एक प्रचार चल रहा है जहां सब कह रहे हैं कि टैरिफ तो अच्छे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहा है। एक बार फिर कहा उसने कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। यार थोड़ी सी तो शर्म करो, मतलब कुछ गैरत नाम की चीज है, कुछ स्वाभिमान नाम की चीज है। आदेश आया, अब तुम टैरिफ को जायज ठहरा रहे हो। किसने कह दिया टैरिफ सही है, बताइए? भारत स्वाभिमान बनेगा? सवाल यह कि भारत ने कोई तैयारी नहीं की। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप नाम के चेहरे पर बेतहाशा इन्वेस्ट किया। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और उन्होंने उनके लिए वोट मांगा। यहां अहमदाबाद में बुलाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा था। कोरोना की शुरुआत में याद कीजिएगा, गुजरात में यह ड्रामा हुआ था। और ये लोग अब जायज ठहरा रहे हैं टैरिफ्स को, यानी कि उसके जरिए भी देश को एक स्वर्णिम रास्ता मिल रहा है। अक्रॉस गोदी मीडिया सब लोग टैरिफ को जायज ठहराने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी वज़ीर आज़म मोदी की मुसलसल ट्रोलिंग कर रही है। गोदी मीडिया को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि गुज़िश्ता साल नवंबर में सदर ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो गोदी मीडिया ने भरपूर जश्न मनाया था और मीडिया के एंकर्स ट्रंप और मोदी की दोस्ती के गुण गा रहे थे और ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत को भारत अमेरिका ताल्लुकात के लिए सुनहरा दौर करार दे रहे थे। अमेरिकी टैरिफ्स के मामले पर अमेरिका और भारत के मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और भारतीय हुकूमत को उम्मीद है कि दोनों ममालिक किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। बात वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता बरसों में भारतीय मईशत ने तरक्की की है, भारतीय रुपया भी निस्बतन मुस्तहकम रहा है। ताहम इस सारी सूरत हाल में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में दबाव में है और ब्लूमबर्ग के लिए सुबादीप सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दूसरे हिस्से में भारतीय रुपए के एशिया में सबसे बुरी कारकर्दगी दिखाने के इम्कानात हैं क्योंकि पहले से ही नाजुक मुआशी सूरत हाल के साथ साथ अमरीकी टैरिफ्स भी भारतीय रुपए पर दबाव डालेंगे। डॉइचे बैंक और बार्कलेज के मुताबिक भारत में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा ना होने और अमरीकी टैरिफ्स की वजह से भारतीय करेंसी नई निचली तरीन सतह पर जा सकती है, जबकि चीन और इंडोनेशिया समेत फिलिपाइन की करेंसी मुस्तहकम होंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट से पहले ही 11 अरब डॉलर्स का आउटफ्लो देखा गया है क्योंकि मुआशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार है, जबकि भारतीय सेंट्रल बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी की वजह से भी भारतीय करेंसी के लिए सपोर्ट खत्म हो गई है। और अगर
भारतीय रुपया मजीद कमजोर हुआ तो उससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के खदशात में भी इजाफा हो जाएगा। बार्कलेस के मुताबिक अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ में 30 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय रुपया 1.2% गिरकर डॉलर के मुकाबले में 87 रुपये 52 पैसे की सतह पर आ गया था, जो कि दिसंबर 2022 के बाद किसी भी हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट थी। ताहम तमाम तज्जियाकार बेयरिश नहीं है, देर से सही मगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील की तवक्कात बरकरार हैं, जिसमें भारत अमेरिका को रियायतें देगा और अमेरिका से भारत में की जाने वाली बरामदात में इजाफा होगा।